खवाजा। माताओं सुनिए, जिन माताओं के बच्चे भगवान के भक्त नहीं बने, भागवत कहती है इससे तो बढ़िया वो बांझ रह जाती तो ज्यादा ठीक। बांझ रह जाती तो एक शराबी पैदा नहीं होता, एक जुआरी पैदा ना होता, एक दुराचारी पैदा नहीं होता। नारी बच्चों को जन्म दे, या तो सूर हो, वीर हो, भजनानंदी हो, महात्मा हो, इस देश का उत्थान करने वाला, ऐसे किसी सज्जन को वो जन्म दे, वही माँ सच में माँ कहलाने की। नहीं तो कहा है पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु तोई, नहीं तो नतर बांझ बलबाद व्याध। नहीं तो फिर उसको पशुओं की तरह समझ ली। यदि कोई नारी अच्छी सी औलाद को जन्म नहीं दे पाई तो देवता भी उसको धिक्कारते। ये देश को माताओं के नाम से जाना जाता है, इसलिए कहा जाता है भारत माता की जय हो। कोई अमेरिका माता का जयकारा नहीं लगाता, यहाँ भारत माता के जयकारे लगाए जाते हैं, क्योंकि देश माँ के नाम से। आप चाहें, राजीव भाई दीक्षित कहते थे, आप चाहें तो डॉक्टर कलेक्टर पैदा कर दें, आप चाहें तो संत पैदा कर दें, और आप चाहें तो भगवंत को धरती पर प्रकट कर दें। ये धरती आपके हाथ में है, आप जो चाहें सो आप कर सकते हैं। माताओं के लिए बर्डन किया। तालियां इतनी कमजोर क्यों बजी हैं? भूखे आए हो क्या? गर्भिणी नारी को एक कथा जरूर सुनाइए। जिसके गर्भ में संतान है तो कुछ काम किया करो। गर्भिणी नारी के लिए 24 कैरेट का सोने का पानी उसको पिलाइए। गर्भिणी नारी को चंदन का पानी पिलाइए। गर्भिणी नारी को गौ माता के कच्चे दूध में मिश्री डाल करके उसको पिलाइए। इससे असर उसके होने वाली औलाद के ऊपर होगा, उसके होने वाले बच्चे के ऊपर। मर्दों के लिए जो संतान को सिरा दे, जो संतान को जन्म देने में असमर्थ है, उन्हें कोई ऐसी बीमारी है और डॉक्टर ने यह कह दिया है कि तुम बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे, ऐसी इस घातक बीमारी के लिए हमारे आयुर्वेद में बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। कहा गया है कि नारी के लिए दूध में आप मिश्री डाल करके उसे पिलाते हैं, कच्चा दूध, तो नारी का बांझपन दूर होता है, वो कोई अंदरूनी बीमारियां हैं वो समाप्त हो। और पुरुष में यदि कोई ऐसी कमी है तो गर्म दूध में फिर थोड़ा उसको हल्का करके और उसमें 1 चम्मच देसी घी गौ माता का डालकर कुछ ही दिनों उसको पिला दीजिए। उसे डॉक्टर्स की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी मर्दानगी, उसकी शक्ति लौटकर उसके पास चल करके आ जाएगी। ऐसा हमारे पुरुषों की बजाय माताओं में ज्यादा बीमारियां पनप जाती हैं। एक तो आप भूखे ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा, नींद पूरी हो नहीं पाती है, क्योंकि ये पुरुष लोग रात के 12-12 बजे 1-1 बजे पहुंचते हैं। इनके लिए चूल्हा फिर जलाओ, फिर इनको जिमाओ छोटे बच्चे की तरह, फिर उसके बाद में फिर 1-2 बजे आप सो पाती हैं। सुबह फिर 4-5 बजे से ही खड़ा होना ही पड़ेगा, घर के काम धामी इतना सब करना पड़ता है। गाँवों में तो गाय भैंस का भी काम माताओं को करना पड़ता है। मर्द लोग तो हुक्का चबूतरे पर बैठ करके सब कुछ उनसे ही करा लो, इतना काम करती हैं, इतना मेहनत करती हैं, तमाम तरह की बीमारियां भी चल के आ जाती हैं।